नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एएमएच क्या होता है, प्रेगनेंसी में क्या इसकी आवश्यकता होती है, क्या इसकी रिपोर्ट के बेस पे हम बता सकते हैं कि प्रेगनेंसी हो सकती है, कब इसकी मात्रा बढ़ती है, कब इसकी मात्रा कम होती है, कैसे इसकी मात्रा को नॉर्मली आप इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या इसको नॉर्मली इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। तो एंटी मुलेरियन हार्मोन एएमएच एंटी मुलेरियन हार्मोन हर महिला में निकलता है। एग्जैक्टली आपको बता दें, हर महिला के अंदर ओवरी होती है। हर महिला के जनन अंग में ओवरी पाई जाती है और उस ओवरी के अंदर अंडे पाए जाते हैं और यही अंडे जो है, इसमें से एक अंडा जो है, जब वो अंडा शुक्राणु से मिलता है तो बच्चा डेवलप होता है। ठीक, लेकिन इस अंडे की हम बात जो कर रहे हैं, ये जो अंडा होता है हर महिला में, ऐसी जो महिला जो ये हम बोलेंगे जब प्रेगनेंसी होती है और यदि वो प्रेगनेंसी के अंदर जो बेबी है, यदि वो बेबी गर्ल है, तो उस इंट्रायूट्राइन लाइन पे, मतलब ड्यूरिंग जब वो बच्चा डेवलप होता है, जो बेबी गर्ल डेवलप होती है, तभी उसके ओवरी के अंदर बहुत सारे अंडे तैयार होके बन जाते हैं। मतलब जो अंडे उस टाइम बन जाते हैं, वो ही फिर उनके लाइफ लॉन्ग चलते हैं। ऐसा नहीं है कि जन्म होने के बाद नए अंडे बनेंगे, एक बार अंडे उसी टाइम बन जाते हैं, उसी टाइम डिसाइड हो जाता है कि भाई ये बेबी गर्ल है और इसके पास बहुत सारे अंडे बन के तैयार हैं। मतलब आप सोचिए कि जिस दिन उसका फाइनली होता है कि भाई ये बेबी गर्ल है, मतलब बेबी गर्ल है, ये तो फाइनली तभी होता है जब अंडा ओवम मिलते हैं। अंडा और ओवम जब मिलते हैं और जब अंडे के अंदर शुक्राणु का जेनेटिक कोड जाता है, क्रोमोसोम जाता है, और जैसे ही क्रोमोसोम अंदर जाता है और वो जो क्रोमोसोम देगा, यदि वो बेबी गर्ल वाले क्रोमोसोम देगा, तभी डिसाइड हो गया कि वो क्या बनेगी, बेबी गर्ल बनेगी। और जैसी बेबी गर्ल बनती है, जैसे ही बेबी गर्ल बनती है, तो उसके अंदर बहुत सारे, जो उसकी ओवरी के अंदर अंडे बनते हैं और ये अंडे जो हैं बहुत अधिक संख्या में होते हैं। और उसके बाद धीरे-धीरे उम्र बढ़ती है, तो उसकी संख्या कम होते जाती है, ठीक है? और संख्या ही कम होते जाती है। तो जो एएमएच होता है, ये क्या होता है, उस ओ जो ओवरी के अंदर जो अंडे हैं, उस अंडे में से ये एएमएच नाम का हार्मोन निकलता है। एग्ज़ैक्टली एएमएच जो होता है, उस ओवरी के अंदर जो अंडे हैं, अंडे में एक विशेष प्रकार की सेल होती है, इसका नाम होता है ग्रेन्युलोसा सेल। ग्रेन्युलोसा सेल्स हम बोलते हैं, या हम बोलेंगे उस अंडे में एक सेल होती है जो क्या निकालती है, एएमएच निकालती है। तो ये एएमएच जो हार्मोन है, प्रोटीन नेचर का होता है और ये एएमएच क्या बताता है? इस एएमएच की रिपोर्ट हम जब करते हैं, वो रिपोर्ट हमारे पास आती है, तो हमको क्या मालूम चलता है? मालूम ये चलता है कि उस महिला की ओवरी में जो अंडे हैं, उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या नॉर्मल है या नहीं? तो यदि एएमएच की वैल्यू नॉर्मल आ रही है, इसका मतलब ये आपको बताती है, ये आपको बताएगी कि आपके जो ओवरी है, उसके अंदर जो अंडा है, उस अंडों की संख्या नॉर्मल है, नॉर्मल है, ऐज के अनुसार नॉर्मल है। लेकिन ये आपको नहीं बताता एएमएच कि उस अंडे की क्वालिटी कैसी है। आपको बता दूँ, एएमएच सिर्फ़ ये बताता है कि उस महिला में अंडे की संख्या कितनी है, अंडे के नंबर कितने हैं, या उसके अंदर नॉर्मल अंडे हैं ही नहीं हैं, ठीक? लेकिन ये नहीं बताता है कि आपके अंडे की क्वालिटी कैसी, वाक़ई उससे प्रेगनेंसी हो सकती है या नहीं हो सकती। क्योंकि बहुत सारी महिलाएँ क्लिनिकल प्रैक्टिस में आती हैं, "सर मेरा एएमएच तो बिल्कुल नॉर्मल है, तो मैं प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो पा रही है?" तो भाई आपका एएमएच नॉर्मल है, तो ये सिर्फ़ बता रहा है कि आपके बच्चेदान, आपके जो ओवरी उसमें अंडे हैं, नॉर्मल अंडे हैं, नॉर्मल संख्या है। लेकिन वो अंडे वाक़ई प्रेगनेंसी में कन्वर्ट हो पाते हैं, नहीं हो पाते, वो प्रॉपर डेवलप होते ही नहीं होते हैं, प्रॉपर मैच्योर होते ही नहीं होते हैं, इसके बारे में कोई जानकारी आपको एएमएच नहीं देता है। ठीक है? तो एएमएस जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ बताता है कि अंडे की संख्या कितनी है, नॉर्मल है या कम है, ये आपको बताता है। एएमएच की वैल्यू आएगी, नॉर्मल वैल्यू आएगी, तो इसका मतलब है आपके ओवरी के अंदर अंडे अच्छे हैं। वैल्यू कम आएगी, इसका मतलब है आपके ओवरी के अंदर अंडे कैसे हैं, कम हैं, ये आपको मालूम चलेगा। ठीक है? आगे बात करते हैं, एक पीसीओडी नाम की डिज़ीज़ होती है, जिसमें एएमएच आपका बदलाव मिल सकता है।
ठीक है? एएमएच में उसमें बदलाव मिल सकता है और उसमें आपका वो एएमएच ज़्यादा भी आ सकता है, ख़ासकर ज़्यादा भी आ सकता है या कम भी आ सकता है, ठीक है? लेकिन एग्ज़ैक्टली आपको याद रखना है कि जो पीसीओडी उसमें भी आपका एएमएच बदल के आ सकता है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो आपका मेनोपॉज़ जब आपकी पीरियड्स खत्म होने वाले होते हैं, तो उसमें भी आपका जो एएमएच है वो कम आएगा। आप पता कर सकते हैं कि यदि ये आप मेनोपॉज़ की आप पहुँच गए, एएमएच टेस्ट करके पता कर सकते हैं कि आप प्रेग्नेंसी आप में अंडे हैं या नहीं, ये पता कर सकते हैं। ठीक है? तो इस प्रकार से आपको ये मालूम चलता है एएमएच से अंडे हैं या नहीं हैं। ठीक है? यदि अंडे हैं तो प्रेग्नेंसी होने की संभावना तो है, लेकिन अंडा अच्छा होगा तो प्रेगनेंसी होगी, अंडा अच्छा नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, ठीक है? इसके अलावा बात करते हैं एएमएस टेस्ट हम कब कराते हैं? एएमएस टेस्ट कराने का सही एज होती है 18 से 55 साल। 18 साल से प्रेगनेंसी के बारे में हम बात कर सकते हैं क्योंकि उसके बाद मैरिज होती है और एडल्ट एज होती है, मैरिज होती है, उसके बाद ही आप बच्चे के बारे में सोच सकते हैं। तो 18 से 55 साल मतलब 18 की एज से 55 साल के बीच में आप एएमएस टेस्ट करा सकते हैं। ये सबसे कॉमन टेस्ट होता है, प्रेगनेंसी यदि नहीं हो रही तब ये करवाया जाता है। ठीक है? आगे बात करते हैं, ये जो एएमएच है, इसको इम्प्रूव क्या डाइट के द्वारा या हेल्थ के द्वारा मतलब हेल्दी डाइट के द्वारा बढ़ा सकते हैं? देखिए, मैं आपको ये बोलूँगा एएमएच जो है, एएमएच मतलब एएमएच को बढ़ाना इसका मतलब आप अंडे की संख्या को बढ़ाने की बात करेंगे। क्योंकि संख्या बढ़ेगी तो एएमएच बढ़ेगा, संख्या अंडा बढ़ेगा। लेकिन अंडे तो आपके बाय बर्थ बन चुके हैं, उनकी संख्या को बढ़ा नहीं सकते हम लोग। तो लेकिन आप एग्ज़ैक्टली एएमएच को तो नहीं बढ़ा सकते, लेकिन एग की जो क्वालिटी है, एएमएच नॉर्मल है, लेकिन एग अच्छा नहीं तभी एएमएच नॉर्मल होते हुए प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। आपको बता दूँ एएमएच नॉर्मल होते हुए भी एएमएच ठीक नहीं है। एएमएच नॉर्मल है, एएमएच बढ़िया नॉर्मल है, उसके बाद भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। क्यों? क्यों? क्योंकि अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो एएमएच नॉर्मल है और अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं या बोल सकते हैं एएमएच को इम्प्रूव कर सकते हैं या क्वालिटी को अंडे की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको हेल्दी लाइफ जीनी पड़ेगी, बैलेंस डाइट लेना पड़ेगा, अच्छे एंटीऑक्सीडेंट वाली फूड लेने पड़ेंगे, वेट को कम करना पड़ेगा, व्हाइट शुगर कम खाना पड़ेगा। व्हाइट शुगर कम खाएँगे तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा तो अंडे की फंक्शनिंग बढ़ेगी, वेट कम करेंगे, हार्मोनल फंक्शनिंग बढ़ेगी, अंडा अच्छा बनेगा, ठीक है? हेल्दी डाइट लेंगे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेंगे, फ्रूट्स अधिक से अधिक खाएँगे, एंटीऑक्सीडेंट्स आएँगे जो अंडे की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करेंगे। तो एएमएच बढ़ा है, साथ में अंडे की फंक्शनिंग इम्प्रूव करना है तो आपको ये करना पड़ेगा। और कई बार आपको बता दूँ एएमएच कम है लेकिन तब भी प्रेगनेंसी हो जाती है क्योंकि उनका अंडा बहुत ही अच्छा क्वालिटी का होता है। तो इस प्रकार से ईएमएस से सिर्फ़ आप संख्या पता कर सकते हैं कि कितने अंदर मतलब ओवरी रिज़र्व है, ओवरी के अंदर कितने अंडे हैं, ये आप संख्या को पता कर सकते हैं। लेकिन उसकी क्वालिटी कैसी है ये आप पता नहीं कर सकते हैं। तो ये हर महिला के लिए बहुत ज़रूरी होता है, प्रेगनेंसी में हेल्प करता है, प्रेगनेंसी से पहले टेस्ट कराया जाता है। यदि प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, बस महिला में प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो ये टेस्ट करा के हम पता कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो टेस्ट है, प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी है। इस प्रकार की वीडियोज़ यदि आप मेरे अच्छे लगते हैं आपको तो आप प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें और कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। इसके अलावा और कोई बीमारी हो, फीमेल संबंधी, पीसीओडी हो, वाइट डिस्चार्ज हो, फाइब्रॉइड हो, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन्स हैं होम्योपैथी की, बहुत ही इफ़ेक्टिव काम करती हैं। ठीक? तो इस प्रकार की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि ये नॉलेज और अधिक बढ़ता रहे, आपके दोस्तों का अपडेट होता रहे। नमस्कार दोस्तों।